मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा में अखंड भारत के संकल्प को साकार करने हेतु बुधवार को विनय जांगीड़ शर्मा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा वाहन रैली का आयोजन हुआ। यह भव्य यात्रा सुबह भारतपुरा से आरंभ हुई, जिसमें सैकड़ों वाहनों पर सजे तिरंगे लहरा रहे थे। रैली विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों से गुजरते हुए देर रात सुवासरा पहुंची। यात्रा का हर गाँव में ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं और नन्हे मुन्ने बच्चों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। बच्चे हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे थे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का अभिनंदन किया गया। रैली के दौरान देशभक्ति गीतों की गूंज से वातावरण पूरी तरह राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। विनय जांगीड़ शर्मा ने कहा है कि अखंड भारत का सपना केवल एक विचार नहीं बल्कि हर भारतीय का संकल्प है। यह रैली उसी भावना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है जिससे लोगों में एकता, भाईचारा और देश प्रेम की भावना मजबूत हो। रैली में शामिल वाहनों पर आकर्षक सजावट, तिरंगे झंडे और देशभक्ति के संदेश लिखे गए थे। युवाओं की टोलियां मोटरसाइकिलों पर तिरंगे के साथ चल रही थी। वहीं कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ढोल ढमाकों से स्वागत किया। इस भव्य आयोजन ने न केवल सुवासरा विधानसभा बल्कि पूरे जिले में देशभक्ति का उत्साह और गर्व का माहौल बना दिया। अखंड भारत के संकल्प को लेकर हम ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा का तीसरा वर्ष है। पिछले वर्ष वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये यात्रा दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार जो आतंकवादियों ने बहुत बड़ा दुस्साहस करा है, नौजवानों की आवाज को दबाने की कोशिश करी गई है। इसलिए सुवासरा और मंदसौर जिले के नौजवानों ने तय कर लिया है कि उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस यात्रा को हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, लेकिन इस यात्रा का तिरंगा हम पहलगांव में फहरा कराएंगे। कितने गाँव में यात्रा भ्रमण करें, किस तरह से? अरे गांव में जाएंगे, गांव के गांव गाली खाली हो जाएंगे। और अब जो है नौजवान घरों में बैठने वाला नहीं है। अब इंकलाब की चिंगारी जाग उठी है। नौजवान घरों से निकल पड़े हैं और अखंड भारत की जन चेतना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप पहलगांव को जाएंगे, किस तरह? पहलगांव जाएंगे हम। कल 10 बजे सुवासरा जाएंगे। 16 तारीख को 4 बजे पहलगांव में उसी जगह तिरंगे को फहरा कराएंगे जहां आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया था। हम आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। कितने गाँव में यात्रा जारी है, किस तरह जहाँ पे गाँव में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है? ये यात्रा भारतपुरा से प्रारंभ हुई थी और पूरे क्षेत्र में घूमते हुए रात को सुवासरा में भगत सिंह चौक पे समापन होगी। भगत सिंह जी का हम दूध से स्नान करवाएंगे, भारत माता की आरती कराएंगे और उसके बाद में कल पहलगांव के लिए निकल पड़ेंगे। किस तरह आपको युवाओं को समर्थन मिल रहा है? आप देख लीजिए किस तरह का सम्मान है। भारत माता का जयकार है, जय कोश है, अखंड भारत की आवाज है। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।